सोना जो था। मैं लेना हूँ, मुझे सेंसर कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। कल रात को मैं गई थी इधर सरगोदा मॉल, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी लेने के लिए, और 11 बज गए थे निकलते निकलते घर से। मतलब ये 11 नहीं, 11:30 ही बज गए थे। और बस ज़हर और हिशाम थे साथ मेरे। शायद लेट हो गए थे तो इसलिए कुछ वेजिटेबल वगैरह इतनी फ्रेश नहीं थी, कैमरे में नज़र आ रही हैं यार, बिल्कुल नहीं थी। थोड़े से लिए फिर मैंने चीज़ें, हालांकि मैंने कहा तो भी था कि बाहर से ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा हमने एक दो चीज़ें और भी लेनी हैं। अल्लाह का शुक्र है वैसे अब बच्चों को भी ना थोड़ा सा आइडिया हो गया शॉपिंग वगैरह का। एक्सपायरी डेट देखते हैं, फ्रेश इनको वेजिटेबल फ्रूट्स का पता चल गया है। तीनों बच्चे ही ले लेते हैं। उमैर साहब का मंडे को टेस्ट था तो वो फिर उसके बाबा भी सो गए थे, मैंने कहा तुम घर रह जाओ, तो ज़हर और शाम बस मेरे साथ चले गए थे। तो कुछ इनका सामान था और चीज़ें, अब इनका क्या था, चिंकी की कुछ चीज़ें थी, कुछ अपने ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, तो बस यही इनकी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इनको दोनों को बड़ा तंग किया रास्ते में। और बस अल्लाह का शुक्र है फिर घर आए, चीज़ें वगैरह रखी, मेरा थोड़ा सा काम पड़कर कुछ मैं थक गई थी, मैं बैठ की और 1 बजे जनाब उठी हूँ तो चीज़ें अभी वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। एक चीज़ भाई है, चाहे बच्चे अब माशाल्लाह से मेरे बड़े हैं लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अभी तक। हाँ लेते भी हैं लेकिन ना, अच्छा मेरी तबीयत ख़राब होना फिर इनको बहुत पता होता है कि हमने चीज़ें अपनी जगह पे रखनी है, या ये करना है या वो करना है। लेकिन वैसे थोड़े से ना लड़के हैं शायद, इसलिए मैं ना इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेती हूँ। मुझे ये होता है कि बच्चे इस चीज़ की ना ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये वो। तो बहरहाल फिर मैं चीज़ें सेट अप कर रही थी, रख रही थी, तो शाम को कहा मेरा ना थोड़ा सा क्लिप ले लो ताकि मैं सुबह जो है व्लॉग शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी बताना होता है कि क्या कैसा टाइम गुजरा, ये वो। तो ये काम फिर मतलब कहूँ तो फिर बहुत खुशी से कर देते हैं, लेकिन खुद थोड़े से ना भी रिलक्टेंट ही हैं। तो और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आप चाहे जितना भी काम करते हो ना, अब माशाल्लाह से मैं अगर अपनी डेली अर्निंग की देखूँ तो बिज़नेस से और अपनी मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम से मेरी डेली की अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी घर का काम, बच्चों का, ये सबसे पहले आता है। और अल्लाह का शुक्र है वैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है अभी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि औरतें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रही हैं, वरना पहले इतना नहीं था होता। पहले तो ये समझते थे कि जो औरत कमाती है ना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी मैंने ये देखा है कि औरतें चाहती हैं कि वो कुछ कमाएं, कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और कल आपको बताया था इफ्तार व्लॉग में कि पुलाव वगैरह बनाया था, तो नासिर साहब के लिए जनाब चाट और पकोड़े वगैरह नहीं थे, तो लग रहा था उनको थोड़ी शिकायत है क्योंकि वो इन चीज़ों के बगैर नहीं करते इफ्तार। तो मैंने कहा चलो सैरी जो है ना आज उनकी मर्ज़ी की बना देती हूँ। उसके लिए पराठे और आमलेट वगैरह उनको बड़ा पसंद है। अच्छा जब बनाने लगी हूँ तो देखा तो कल सैंडविचेस का भी अभी मिक्सचर थोड़ा सा पड़ा हुआ था, और मैंने कहा अल्लाह मेरी नज़र ही नहीं पड़ी इफ्तार के टाइम, क्योंकि वो उस डोंगे में थे। तो मैं समझी कि बॉयल राइस है, तो मैंने कहा अभी मैं बना देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये इतने टेस्टी होते हैं, मुझे पता था ये बच्चे माशाल्लाह सैरी में खा लेंगे। और वो मैंने पहले 4 ही सैंडविचेस का सामान था, मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो 4 सैंडविच बन गए पहले, और उसके बाद जनाब मैं आमलेट और पराठे बनाने शुरू हो गई थी। तो एक बात है कि चाहे आप जितने भी जॉब्स करें या काम करें ना, जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपने अपने टाइम पे ही करनी है। और मैं तो माशाल्लाह वैसे भी बड़ी खुश होकर करती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। मुझे जो पर्सनली पसंद है ना वो घर के काम, और ये वो है, मुझे स्पेशली सफाई और ऑर्गेनाइजिंग वगैरह बहुत पसंद है। मतलब मैं वो बड़े शौक से करती हूँ। लेकिन मसला यहाँ पे ये होता है कि मैं बड़ा तेज़ काम करती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। अब ये नाश्ता ज़ायरा शूटिंग कर रही होती है तो थोड़ी सी देर हो जाती है, अदरवाइज़ मैं कहती हूँ 20 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा चाहे कुकिंग हो चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत तेज़ काम करती हूँ, और मुझे तेज़ काम और अच्छा और साफ़ काम करने वाली लड़कियाँ, और जो इवन कि मेरी हेल्पर भी है ना, वो मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब ज़ाहिर आपकी तबीयत जिससे मिलती हो वही, वरना अच्छा जो नस्ट है मेरी दूसरी बहन वो थोड़ा सा स्लो काम करती है। आप देखिए जो मैं काम 15-20 मिनट में कर लेती हूँ वो घंटे 2 घंटे में करती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं फारिग जल्दी हो जाती हूँ, इसलिए हर नए काम का जो पंगा है ना वो पहले मैं ही लेती हूँ। जिस तरह सारी इवन के हमारे फैमिली में जो डिशेस वगैरह है ना न्यू, वो भी मैं ज़्यादा ट्राई करती थी। अच्छा मैंने स्टिचिंग भी करनी है, तो मैंने ये भी करना है, मैंने चैनल भी बनाना है, मैंने पढ़ना भी है। तो ज़ाहिर है आप जब तेज़ तेज़ काम करते हो ना तो आप काफ़ी कुछ कर लेते हो। तो बलदार पराठे आपको लास्ट रमज़ान में भी बताए थे, बड़े मज़े के। ज़ाहिर है सबको आते हैं, किसको नहीं आते यार। तो वो आज मैंने बनाया, मैंने कहा नासिर साहब को बड़े पसंद आए। ये है कि ज़रा ये पेड़े शेड़े बनाने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं जल्दी से बना के पहले रख लेती हूँ। 5 मिनट के लिए अगर रख लेना तो फिर ये बेले भी बड़े आराम से जाते हैं, तो बड़े अच्छे से मतलब ना बनते हैं। तो बस ये इस तरीके से इसका
पेड़े शेड़े बनाने पे जो टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज पूरे मीडियम साइज़ के थे ना, तो बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रिस्पी। और अच्छा, सॉफ्ट और क्रिस्पी क्या कम्बिनेशन लेकिन बहुत ही टेस्टी थे। ऑमलेट भी साथ साथ बन रहा था, और शाम और इस टाइम नासिर साहब भी उठ के थे माशाल्लाह से, उन्होंने चीज़ें वगैरह बाहर रख दी, साथ में लस्सी मैंने बना ली थी, पराठे थे। पहले मेरा दिल था कि मैं चिकन का ना सालन भी एक प्लेट गर्म कर लूँगी, क्योंकि उनको वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर नहीं, माशाल्लाह से उन्होंने फिर आराम से अपना 1-1.5 पराठा उन्होंने खा लिया था। और सैंडविच भी थे, उमैर ने सैंडविच खा लिए थे, और पराठा उन्होंने थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट ही किया था, तो हम तीनों ने बाकी के खा लिए थे। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। नासरा के घर में दावत भी है, मतलब आज इफ्तार हमारी उसके घर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, लेकिन ये है कि आप चाहे जितना भी काम करते हो ऑनलाइन या सारा कुछ करते हो, तो ये मैंने देखा है कि माँ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे भी और घर भी, और है भी बड़ी अच्छी बात। मुझे तो वही बड़ा अच्छा लगता है। अब लोग ये कहते हैं कि औरतें कमाएँ तो उन्हें घर के भी काम करने पड़ते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत ही तब है। मर्द भी ज़ाहिर है कमाते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि नहीं, उनका काम वाकई हमसे ज़्यादा होता है फिज़िकली जो है, और बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो देख रहे होते हैं, जो हम औरतें नहीं कर सकती। तो मैं तो भाई इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ठीक है, अगर औरत कमाती भी है, करती भी है, हाँ हाँ मिल के करें। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरत करे, हस्बैंड वाइफ मिल के करें, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के करते हैं। क्योंकि अब अगर मैं पराठे बना रही हूँ ना, तो ना सिर्फ बाहर से काफ़ी काम देख रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, तो हम मिल के ही करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब ने सैरी की। अल्लाह पाक सब के दस्तरखान इसी तरह सजे रहें, उन पे बरकतें नाजिल हों, किसी चीज़ की कमी ना हो। और माशाल्लाह सबको चलो हस्बैंड की या वो होती होगी, मेरे तो माशाल्लाह तीनों बच्चे भी पता है यंग है, मुझे तो उन तीनों का भी देखना होता है, उनकी पसंद भी देखनी होती है। और बस अल्लाह का शुक्र है। मैं इबादत का पीरियड इतना नहीं शेयर करती व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो खुदा का और आपका अपना मामला है, और वो कोई सिर्फ रमज़ान में नहीं होती कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो तो ढीली होती है। तो बस नमाज़ पढ़ के आए थे, तो तिलावत कर रहे थे, तो छोटा सा बस यहाँ से क्लिप शूट किया, और फिर बस अपनी इबादत की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।